डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए उनकी फरमाइश पर बना रही हूँ प्याज़ों वाले अंडे। तो कभी कभी आपको समझ नहीं आ रही होती तो क्या आप अपने लिए क्या बनाएं, या घर में हर चीज़ तो होती है लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। आलू वाले अंडे भी बहुत पसंद है और प्याज़ों वाले अंडे भी। तो बस मैं उनकी फरमाइश पे यहाँ पे जो है वो ये अंडों का सालन बना रही हूँ। तो कभी कभी ये नाश्ते में भी बना लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है वो आई थिंक दोपहर के खाने के लिए बना रही थी। यहाँ पे मैं बेसिक से स्पाइसेस मैंने डाले हैं, बहुत इजी रेसिपी है। ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने प्याज डाले हैं, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। उसके अलावा स्पाइसेस डालूँगी, सूरख मिर्ची, हल्दी, नमक और बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। बस आपने इसको अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से भून जाएगा थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि मसाला जो है जले नहीं। तो बस आपने इसे अच्छे से भूनना है और फिर उसके बाद आपने अंडे शामिल करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे प्याज जो है, यहाँ पे जल्दी पाकिस्तान में तो होता था प्याज बहुत जल्दी घुल जाते थे। यहाँ पे जो प्याज हैं बहुत जल्दी घुलते नहीं हैं, उनको या तो आपको चॉप करना पड़ता है, इस तरह थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, लेकिन आप इसे अच्छे से भूनोगे तो फिर हो ही जाता है मेल्ट। अब मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, फिर एंड पे मैंने थोड़ा नमक डाला था। नमक मैंने पहले नहीं डाला, अगर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। और जो स्पाइसेस हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च के अंदर भी हमने नमक शामिल किया हुआ है, क्योंकि अक्सर हम ऑमलेट में जब डालते हैं तो फिर नमक अलग से आपको डालना पड़ता है, तो मैं साथ में ही डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, उनको तोड़ूँगी। अब एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से अंडा नहीं टूट रहा था, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, उसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर उसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे जब आप अंडे लेने जाते हो तो इतनी टाइप के अंडे होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप कौन से अंडे लें। तो हम लोग जो लाते हैं वो आपने यहाँ पे देखे हैं इस तरह से, बहुत रेड भी मिल रहे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड है तो वो सबसे अच्छे वाले लाते हैं, जो सबसे महंगे भी होते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली आपको यहाँ पे 14-15 रिंगिट की ट्रे मिल जाती है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड लेते हैं वो 26-27 रिंगिट की जो है ट्रे है। तो उसमें 30 एग होते हैं। तो बहरहाल वो बहुत अच्छे होते हैं, मुझे उसकी स्मेल नहीं आती। जो दूसरे उसमें से मुझे स्मेल आती है। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से। वो जब भी कोई चीज़ लाते हैं तो बहुत अच्छी लाते हैं। वो नहीं देखते कि सस्ती है महंगी है, बस उन्हें अच्छी जो लगती है वो वही लाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पे जो है वो मैंने अंडे डाल दिए थे और अब मैं इसे हल्की आग पे भूनूंगी। यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, फ़ौरन मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लेना और उसके बाद आपने मिक्स करना। यहाँ पे मेरा जो स्टोव है वो इलेक्ट्रिक है। अगर ये गैस स्टोव हो तो वो फ़ौरन से जलाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड एग जब बने तो बहुत ज़्यादा खिचमिच ना हो, बस बहुत अच्छा लगे। तो आप बताएं आपको खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद है कि नहीं पसंद। मुझे तो नहीं पसंद, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा कम ही डालूँ। और यहाँ पे मैं साथ साथ अपनी चाय भी पी रही हूँ जो मैंने बनाई हुई है। और आप बताएं आपको चाय कैसी लगती है, चाय पीना आपको कैसा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सूखी मेथी है, ये शान वालों की है, तो मैंने इसमें ऐड की हुई है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया। ये जो धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ, अभी आप देखेंगे कि आपको मतलब कि लगेगा ही नहीं कि ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ डाला है, क्योंकि इतना अच्छा हो जाता है। बस दम देंगे और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा चिकन बनाती हूँ। तो चिकन को क्या करूँगी, मैं मैरिनेट करूँगी। चिकन में आप किस तरह से मैरिनेशन करते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि जब हम मार्केट से चिकन लाते हैं तो तभी उसे मैरिनेट कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि बाद में मैं मैरिनेशन करती हूँ, क्योंकि तब टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा काम होता है कि इतना ज़्यादा चिकन आया है, उसे धोना है, उसके पैकेट्स बनाने हैं, तो वो टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं बेसिक सी स्पाइसेस डालूँगी, थोड़ी हल्दी डालूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। बस यहाँ पे मैंने चिकन बनाऊँगी बिरयानी के लिए। बस रात का टाइम था और हमने डिनर में सोचा कि बिरयानी बनाते हैं। तो बिरयानी जो मैं जिस मेथड से बनाती हूँ, मुझे तो 4-5 मेथड आते हैं, डिपेंड करता है उस टाइम मेरे मूड पे कि मैं किस तरह की जल्दी चाह रही हूँ, किस तरह चाह रही हूँ, तो मैं उस तरह से बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा चिकन लिया है, चिकन के अंदर मैंने मैरिनेशन की सारी चीज़ें ऐड की हैं, थोड़ी बारबेक्यू सॉस भी ऐड करूँगी।
इससे ना थोड़ा स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो है वो मैं आई थिंक सो दूसरी शॉप से लाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठीक है। चाइनीज़ जो है वो अक्सर इससे भी खाने में डालते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो बेसिक मसाले डाले हैं, जिंजर गार्लिक, नमक मिर्च हल्दी, और इस तरह मैंने सॉस वगैरह डाल के इसे मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो ये जो चिकन था वो मैंने डीप फ्रीज़ किया हुआ था, बस मैंने इसे थोड़ा छोटा छोटा किया है। तो अब मैं इसकी बिरयानी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे बिरयानी लवर्स कौन कौन है? कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिरयानी पसंद नहीं होती, पुलाव पसंद होता है। तो हमारे घर में तो मैं जो भी बनाऊँ मेरे हस्बैंड खा लेते हैं माशाल्लाह। बिरयानी भी उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है, तो जो भी बनाऊँ वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन को जो है अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी और थोड़ी देर इसे रख लूँगी। अगर इस स्टेज पे आपका दिल करे तो आप इसे एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में अगर तो आप सिर्फ खाना है आपसे तो आप रखें, उससे ये होता है कि थोड़ा ड्राई ड्राई होता है। तो अगर आप इसे फॉइल में डालते हैं तो भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने जो प्याज हैं वो लिए हैं, उसे मैंने चॉपर के अंदर बस बारीक कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैं ऑयल डालूँगी और इनको भुनने के लिए रख दूँगी। साइड पे मैं एक और पैन लूँगी और उसमें ऑयल डालूँगी और फिर उसमें चिकन जो है वो पकाऊँगी। बस फिर यहाँ पे मैंने जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई किया था और मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी बिरयानी बन जाए। मुझे बिरयानी बनाना मुश्किल नहीं लगता, मुझे रोटियाँ बनाना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक स्टोव पे। यहाँ पे मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने एक बादियान का फूल डाला, जीरा डाला और नमक डाला और बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसमें मैं चावल बॉयल कर लूँगी। यहाँ पे जो प्याज हैं उन्हें मैं जो है वो, आपने ये रखना है कि आप चाहें तो बेशक इसे ग्रेट ना करें, बारीक बारीक काट के, ठीक है, तो आप इसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रा जल्दी थी तो इस वजह से मैंने इस तरह कर लिया। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप चाहे तो उस तरह बना लें, चाहे तो इस तरह बना लें। यहाँ पे जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें चावल जो है वो सेला राइस हैं जो कि हम खान फूड वालों से लाए थे। तो ये बिरयानी के लिए बेस्ट रहते हैं। आप इन्हें 3-4 घंटे पहले भी भिगो देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ना ही टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे। तो बादियान के फूल से ये होता है कि जो चावलों की अपनी स्मेल सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा ना, जो भी आप फ्लेवर ऐड कर रहे हो या मसाला डाल रहे हो तो वो इनहेंस होके आता है। तो ये आपकी जो, अगर कभी आपका सालन जल जाए या कुछ भी, उसमें भी आप बादियान के फूल डाल दोगे तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि ये बाकी सारी स्मेल्स को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज़ों के अंदर थोड़ा ऑयल डाला, क्योंकि जो मैं चिकन डालूँगी उसमें भी ऑयल होगा फ्राई करके, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। कुछ लोग बिरयानी में बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, ठीक है, माना कि अच्छी लगती है, लेकिन एंड पे आपको बहुत हैवी फील होता है। तो ट्राई किया करें कि ऑयल जो है उसका यूज़ जो है वो कम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोटा पैन लिया, उसके अंदर जो है मैं ऑयल डाला थोड़ा सा, और मैं जो है वो चिकन जो है वो फ्राई करने के लिए रख दूँगी। वहाँ पे जो मेरे प्याज हैं वो भी सोते हो जाएंगे, लाइट लाइट ब्राउन होंगे, बहुत ज़्यादा मैंने उन्हें ब्राउन नहीं करना। तो उसके अंदर फिर मैं बाद में चिकन ऐड करूँगी। तो इस तरह ये होता है कि दोनों स्टोव जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो जल्दी चीज़ बन जाती है। चावल जो है वो भी ऑलमोस्ट वहाँ पे बॉयल होने वाले होंगे, तो वो मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे जो है मैं चिकन बना लूँगी। यहाँ पर जो चिकन है वो मैंने तेज़ आग पे रखा था, क्योंकि अगर आप तेज़ आग पे नहीं रखते तो चिकन जो होता है वो पानी छोड़ देता है। यहाँ पे बस पानी ड्राई करूँगी और चिकन को मैं ऑलमोस्ट जो है वो रेडी करके, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना, आपने थोड़ा ही बनाना, बस इतना हो कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो प्याज है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेड प्याज होते हैं। बस वो मैंने उनको भून लिया है। उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो बिरयानी मसाले जो है वो यहाँ से भी इजीली आपको पाकिस्तानी शॉप से मिल जाते हैं। मैं जो है वो पाकिस्तान से पैकेट्स वाले भी लाई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली में पानी डाल के उसको अच्छे से धो के वो डाल दिया है। इसके अलावा ये जो मिर्ची हैं ये काट के, आप लोग पूछेंगे कि टमाटर मैं एंड पे क्यों डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि जो टमाटर होते हैं वो एंड पे ज़रा थोड़ा थोड़ा सा उनका टेक्सचर हो, यानी कि वो नज़र आए। यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। अब जो है मैं इसे ढाँपूँगी और पका लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसेस नहीं रखी थी, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने में नहीं डालती। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बहुत टेस्टी था, स्पाइसी ही थी बिरयानी, इतनी कम नहीं थी।
यहाँ पे जो है वो मैंने साथ में सैलड भी रेडी कर लिया था। बिरयानी को मैं तह लगा ली थी और तह लगाने के बाद जो है वो मैं इसे दम लगा दूँगी। दम लगा के मैंने इसे मिक्स किया था तो बिरयानी इस तरह से जो है वो आ गई थी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया। और एंड पे मैंने थोड़ा सा इसमें पुदीना भी ऐड किया था। बस ये क्विक सी बिरयानी थी। इसके अलावा मुझे बारबेक्यू बिरयानी, बम्बई बिरयानी और जो है वो बनाने आती है। यहाँ पे फिर हम जो है वो बाहर चले गए थे। बाहर जाके हमने ये वाली कॉफ़ी ट्राई की थी, बहुत मज़े की है, टोटली रिकमेंडेड है। बस फिर हमने ये इंजॉय की। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इस तरह से बनाती हूँ कि उसे ग्राइंड करके उस पर एंड पे सिरका और ऑयल ऐड कर देती हूँ। इससे उसका कलर भी ख़राब नहीं होता और वो बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की थी, अब अगेन शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपना उसे स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।